नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत के भूगोल या ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने जो पिछला वीडियो था उसमें बात की थी भारत के सामान्य परिचय के बारे में। यहां पर जाना था कि भारत का जो विस्तार है, अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार, ये कहां से कहां तक है। इसके साथ ही किन देशों के साथ भारत के राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, या हमारा जो देश है ये किन देशों के साथ यहाँ पर सीमा इसकी लगती है। इसके साथ ही हमने देखा था कि कौन सा जो कह सकते हैं सागर है या खाड़ी है, वह कहां पर है, किधर की ओर अवस्थित है। आज हम बात करेंगे इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई के बारे में, इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदुओं के बारे में, और कुछ राज्यों से संबंधित प्रमुख जो बिंदु है, साथ ही कर्क रेखा के बारे में। ये सभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा और यहां से क्वेश्चन बनते ही है, तो आपको ध्यान से यहां पर देखना है और जो भी फैक्ट है इन सभी फैक्टों को आपको नोट डाउन करते चलना है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये हमारा देश भारत, यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर की ओर है लक्षद्वीप, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश किधर है, नेपाल किधर है, इन सभी चीजों को आप सभी देशों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हम यहां पर डिफाइन करें कि सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इससे क्या है कि हम समझ जाएंगे कि हाँ, यहां तक हमारे देश का विस्तार है, तो अब क्या क्या हमें जानना है। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में, दिशाओं के बारे में आपको ज्ञान ही होगा। और यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए कि ऊपर की ओर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, इधर की ओर होता है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। इसके साथ ही अगर इधर की ओर हम बात करें तो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। तो जब भी बात करेंगे इधर की तो यानी कि पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, इधर की यानी कि दक्षिण दिशा की, ऊपर यानी कि उत्तर दिशा, और इधर की ओर यानी कि पश्चिम दिशा। ठीक है, तो साथियों बात अगर हम करें भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह है यहां पर, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है इसे ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार के नाम से जाना जाता है। यहां पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये किस द्वीप है, तो यह है ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो ये हो गया भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर है, ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। अब सब बात आती है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यहां पर है सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम क्या है, देखिए यहां पर है सबसे उत्तरी बिंदु, तो इसका नाम है इंदिरा कोल। ये कहां पर है, तो ये है लद्दाख में। अब आप कुछ बुक में यहां पर पढ़ेंगे कि सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तो अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप अगर लोकेशन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहां पर ये क्षेत्र हमें, यहां की जो सीमा है वह देखने को मिलती है। ये वाला क्षेत्र है जम्मू, ये वाला है लद्दाख। तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि जो इंदिरा कोल है ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल लद्दाख में। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जो राज्य है वह पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये वाला राज्य हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो यहीं पर है आपका कीबिथु। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, तो गुजरात में ही सबसे पश्चिमी बिंदु होगा। इस सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है सर्क क्रीक। मेरे ख्याल से आपको यहां तक स्पष्ट हो गया होगा, यह है गुजरात में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे दक्षिणी राज्य है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, तो वह यहां पर अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार के अंतर्गत यहां पर इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी यहां पर लद्दाख, जम्मू या लद्दाख, जहां पर है इंदिरा कोल। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन इतना ध्यान रखना है कि सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है।
तो अब देखिए यहां पर हमने देखा था कि यहां पर है बंगाल की खाड़ी, यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पर समुद्र के अंतर्गत हम इसे देख सकते हैं। तो ये मुख्य भूमि नहीं है, मुख्य भूमि का ये पॉइंट नहीं है। यानी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये नहीं माना जाएगा। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह यहां पर है, यहां पर है तमिलनाडु राज्य। इस तमिलनाडु राज्य में है कन्याकुमारी, यहां पर मैं लिख रहा हूं कन्याकुमारी, ठीक है। केप कोमोरिन में यहां पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी या केप कोमोरिन के नाम से। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी। यहां तक आपको स्पष्ट है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है जो कि लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिम बिंदु सर क्रीक या इसे गोहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, यह है गुजरात में, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में है, यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए ये जो कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी की एक और विशेषता है, इधर की ओर है अरब सागर, यहां पर है बंगाल की खाड़ी, और नीचे की ओर है हिंद महासागर। तो ये तीनों जहां पर मिलते हैं वे स्थान कन्याकुमारी ही है। तो ध्यान रखना, अरब सागर, यहां पर खंबात की खाड़ी, या कहें इधर की ओर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इन सभी का मिलन स्थान कहां पर है, तो वह है कन्याकुमारी में। अब बात यह आती है साहब कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यह हो गया आपका उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ। अगर क्वेश्चन बनता है कि पूर्व से पश्चिम, देखिए पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। यहां तक आपको क्लियर है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही कुछ फैक्ट और आपको ध्यान रखने हैं कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है या तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.7 किलोमीटर है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो मुख्य भूमि की लंबाई या कहें स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके साथ ही अगर बात आती है कि तटीय भाग की लंबाई 7516.7, दशमलव में आपको ध्यान नहीं रखना है, 7516 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय भाग की लंबाई है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब बात आती है यहां पर कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। तो हमने बात की थी कि जो भारत है, भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, या भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है और न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ स्पर्श करती है। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की कितने देशों के साथ सीमा स्पर्श करती है? 7 देशों के साथ। सर्वाधिक किसके साथ? सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। इसके साथ ही क्वेश्चन एक और बनता है कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श नहीं करती है। तो आपको उन राज्यों के नाम पता होना चाहिए, तभी आप यहां पर सही आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर है बांग्लादेश, ठीक है, यहां पर बांग्लादेश है। तो आपने देखा था कि इधर की ओर जो राज्य है इसका नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ऊपर की ओर है यहां पर सिक्किम, यहां पर है मेघालय, इधर की ओर है त्रिपुरा, यहां पर है मिजोरम, मिजोरम के साथ ही यहां पर था अरुणाचल प्रदेश, इधर की ओर था असम, असम के साथ ही
यहां पर तो था आपका मिजोरम, यहां पर है मणिपुर और मणिपुर के बाद यहां पर है नागालैंड। यहां तक स्पष्ट है। तो दोस्तों यहां पर है बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, लगभग 4096.7 किलोमीटर यहां पर जो सीमा है यह बांग्लादेश के साथ लगती है और सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहां पर बांग्लादेश के साथ कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो आपको देखिए ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा यहां तक है, तो सबसे पहला तो हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं पश्चिम बंगाल। दूसरी अगर पूछते हैं ऊपर की जोड़, अब जब आप बढ़ेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर है असम। असम की सीमा यहां से शुरू होती है, तो दूसरा होता है असम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा है यहां पर मेघालय। मेघालय के बाद चौथा है त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद पांचवा अगर हम बात करें तो मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है। ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी सिक्किम। तो आपको यहां पर अगर लोकेशन पता है तो आप आसानी से यहां पर आंसर कर जाएंगे कि सिक्किम की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ स्पर्श नहीं करती है। तो ये तो हो गया बांग्लादेश। इसके पश्चात दूसरा है चीन। तो हमने चाइना के बारे में यहां पर पढ़ा हुआ था, तो इधर की ओर है चीन। तो चीन के साथ कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की सीमा स्पर्श करती है उसको हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर है चीन। तो सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे यहां पर है लद्दाख, यानी सबसे पहला तो है लद्दाख। दूसरे नंबर पर हम बात करें यहां पर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश देखिए यहां पर हिमाचल प्रदेश की भी सीमा स्पर्श कर रही है। तीसरा है यहां पर उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड। अब आप बताइए यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा यहां पर स्पर्श करेगी या नहीं। तो यहां पर है नेपाल और नेपाल से इनकी सीमा स्पर्श कर रही है। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा चाइना या चीन से स्पर्श नहीं करेगी। यहां पर है सिक्किम। तो सिक्किम को आप देख पा रहे होंगे सिक्किम की सीमा स्पर्श करती है। तो चौथा हो गया सिक्किम। ऊपर की ओर यहां पर भूटान है, इधर की ओर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श कर रही है, यानी चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। यहां तक क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चीन के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो आपने अगर मैप देखा है तो आसानी से आप क्लिक कर जाएंगे कि बिहार की जो सीमा है वह चीन के साथ स्पर्श नहीं करती है। तीसरी बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए इधर की ओर है पाकिस्तान और अब यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर हमने देखा था कि यहां तक उसकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो कौन कौन से राज्य यहां पर पाकिस्तान को स्पर्श करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहां पर है गुजरात, यहां पर है आपका राजस्थान, इधर की ओर है पंजाब। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि एक तो जम्मू, दूसरा लद्दाख, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात। यानी कि लद्दाख के बाद जम्मू, जम्मू के पश्चात पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के पश्चात गुजरात। इनकी सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर वही क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करती है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो आपको अगर लोकेशन पता है तो आपको आसानी से यहां पर याद रहेगा कि जो हरियाणा है, हरियाणा की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेपाल। तो यहां पर है नेपाल, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए नेपाल को कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं। सबसे पहला तो आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड, दूसरा यहीं पर इससे लगा हुआ है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा इधर की ओर है बिहार, बिहार के पश्चात सिक्किम और एक यहां से पश्चिम बंगाल की सीमा यहां तक चूंकि लगती है तो पश्चिम बंगाल भी नेपाल को स्पर्श करता है।
तो नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। फिर वही क्वेश्चन कि नेपाल को किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड की सीमा स्पर्श नहीं करती है। नेपाल के बाद बढ़ते हैं म्यांमार की ओर। तो इधर की ओर है, आप सभी जानते हैं, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार कुछ यहां से इसकी अवस्थिति शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। तो एक तो आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। यानी कि इन 4 राज्यों की जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो सीमा है, यह म्यांमार को स्पर्श करती है। तो वही क्वेश्चन या वही यहां पर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो सीमा है वह अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। अब म्यांमार के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कितने राज्य हो गए? यहां पर बढ़ते हैं भूटान। देखिए यहां पर है भूटान। तो भूटान को आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि एक तो सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ स्पर्श करती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान को स्पर्श नहीं करती? ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय या डी असम। तो सही आंसर क्या होगा? मेघालय। मेघालय की सीमा यहां पर भूटान को स्पर्श नहीं करती। इन सभी को आपको यहां पर नोट डाउन करते चलना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किन राज्यों की सीमा चाइना या चीन पाकिस्तान को स्पर्श करती है या भूटान को स्पर्श करती है। तो आपको ध्यान रखना है किस किस की सीमा स्पर्श करती है। लास्ट में बात आती है अफगानिस्तान की। तो आपने देखा था यहां पर है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से भारत की न्यूनतम सीमा स्पर्श होती है 106 किलोमीटर मात्र। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलेगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सिर्फ ये लद्दाख वाला क्षेत्र है ऊपर का। तो लद्दाख की सीमा ही मात्र अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। इस प्रकार से भारत की सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है, सर्वाधिक बांग्लादेश को और न्यूनतम यहां पर अफगानिस्तान को। बांग्लादेश को 4096 किलोमीटर और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को 106 किलोमीटर। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कंप्लीट हो चुका होगा कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहां पर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कुछ जो सीमा है ये इस प्रकार से इसकी सीमा है। तो यहां पर है त्रिपुरा, आप देख पा रहे होंगे इधर से और इधर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश को आप देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार को भी लगती है, चीन को भी लगती है, और इधर अगर हम बात करें तो भूटान को भी लगती है। तो चीन, भूटान और म्यांमार, इन तीनों देशों को किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। यानी उत्तर में चीन को, पूर्व में म्यांमार को और पश्चिम में भूटान को। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो दूसरा राज्य है सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की पूर्व में भूटान को, पश्चिम में नेपाल को और उत्तर में चीन के साथ रेखा स्पर्श करती है। तो यहां पर चीन, भूटान और इसके साथ ही नेपाल, इन 3 देशों को किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो वह है सिक्किम। इन तीनों बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वह है त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा या कहें म्यांमार, चाइना और भूटान से किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से, उत्तर में चाइना से, पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से। इसके बाद बात आती है साहब कि यहां पर नेपाल से सिक्किम या कहें सिक्किम की सीमा पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और उत्तर में चीन से लगती है। यहां तक आपको क्लियर है। इसके पश्चात आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहीं पर है एक पहाड़ी जिसका नाम है पटकाई बूम।
पटकाई भूमि या इसे पटकाई की पहाड़ियां कहा जाता है। और ये जो पटकाई की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां ही इधर की ओर है म्यांमार और इधर की ओर है हमारा देश भारत। तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, यहां पर है पटकाई की पहाड़ियां, तो इधर की ओर म्यांमार है और इधर की ओर भारत है। तो वह कौन सी पहाड़ियां हैं जो म्यांमार को भारत से अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियां। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसको आप ध्यान रखिएगा। तो श्रीलंका यहां पर है एक जल संधि जिसका नाम है पाक जल संधि। जल संधि क्या होता है? दो स्थल भागों को अलग करने वाला जो भाग होता है उसे कहा जाता है जल संधि। यही अगर हम दो यहां पर कह सकते हैं समुद्री भागों को या जल भागों को अगर अलग करता है तो उसे कहता है यहां पर स्थल संधि। तो दो स्थल भागों को अलग करने वाली जो लाइन होती है या कहें जो जल संधि होती है उसे जो संधि होती है उसे कहा जाता है जल संधि। तो पाक जल संधि किसके मध्य है? तो यहां पर है श्रीलंका, इधर की ओर है हमारा देश भारत। तो ध्यान रखिएगा, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है, या कहें भारत को और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है और यहीं पर है मन्नार की खाड़ी। इसके साथ ही राम सेतु पाक जल डमरू मध्य में ही अवस्थित है। अब देखिए यहां पर जो कंफ्यूजन में क्वेश्चन जो हम सही आंसर नहीं लगा पाते वो क्या बनता है? ये तो सिंपल सी बात हो गई कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि पाक जल संधि किसके मध्य अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत नेपाल के मध्य, भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत श्रीलंका के मध्य और भारत पाकिस्तान के मध्य। हम आंसर अधिकांशतः लगा देते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य, क्योंकि हम यहां पर रिलेट करते हैं कि पाक जल संधि है तो पाक से संबंधित यहां पर पाकिस्तान से संबंधित होगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं दो मेन चीजों की यहां पर कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और दूसरी बात आती है कि जो भारत की मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री है वह कहां से गुजरती है। तो देखिए यह है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यहीं पर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक स्थान है मिर्जापुर। इस मिर्जापुर से भारत की मानक समय रेखा जिसका जो ली गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है और यही भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। यानी मान लीजिए अगर आपको यह कहना पड़े कि भारत का सही समय कहां से माना जाएगा तो वह मिर्जापुर से, यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से माना जाएगा। अब साहब ये मानक समय रेखा कैसे निकाली जाती है? तो देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 15 डिग्री बराबर होता है 1 आवर या 1 घंटा। ठीक है, और इसे जो माना जाता है ये माना जाता है किसी एक मध्य बिंदु से, और इसी के आधार पर पूरे देश का जो समय है वह यहां पर निकाला जाता है, या इसी के आधार पर पूरे देश का समय माना जाता है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर है। इसके साथ ही ये 5 अन्य राज्यों से गुजरती है। वे 5 अन्य राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और 5वां है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मानक समय रेखा निकालते कैसे हैं? ये यूपीएससी वगैरह इसमें क्वेश्चन बनते हैं या यूपीपीसीएस में बनते हैं, तो उसके लिए हम मानक समय रेखा से संबंधित एक अलग वीडियो बनाएंगे जहां पर आसानी से समझेंगे कि किस प्रकार से मानक समय रेखा निकाली जाती है। अभी आपको कितना ध्यान रखना है कि मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर से निकलती है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वे कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात आती है साहब कर्क रेखा के बारे में। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने वहां पे बात की थी कि भारत जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ पॉइंट है जिनको हमने कुछ नाम दिया है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जो भारत से कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये तो सबसे पहली बात है। और
सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह 8 राज्य कौन से हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्वेश्चन है 8 राज्यों से संबंधित, ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ये साधारणतः क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इनका सही क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहली जो कर्क रेखा गुजरती है वह कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से गुजरती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा का सीधा सा मतलब क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, सबसे पहला तो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरी गुजरती है ये मध्य प्रदेश से, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके पश्चात त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इसका क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उसके पश्चात छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों, भारत के सामान्य परिचय में मेरे ख्याल से यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे और इतने ही क्वेश्चन बनने चाहिए। आप जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो यहां पर आपको जो सभी क्वेश्चन है वे सभी क्वेश्चन सही होंगे और इतना ही हमको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले वीडियो के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।